Greetings everyone. Now in the ratio analysis we will be working for practical questions on activity ratios. Theory part हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है, तो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे. नंबर 1 इज ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000, परचेजेस 6 लाख, कैरेज 25,000, वेजेस 2 लाख. Calculate inventory turnover ratio. Now inventory turnover ratio is calculated as cost of goods sold upon average inventory, right? So cost of goods sold is purchases plus opening stock minus closing stock plus direct expenses, carriage and wages 2,25,000 upon average inventory. So average is opening balance plus closing balance of inventories upon 2 divided by 2. This is average. So it is coming out to be 7,75,000 upon 1,25,000. That gives us 6.2 times. So D is the correct answer. Next is average inventory is 60,000, inventory turnover is 8. Gross profit is 20% of the revenue from operation. So what will be gross profit? Now gross profit ratio जो है वो हमें दे रखी है 20% ऑफ रेवेन्यू, बट ग्रॉस प्रॉफिट तो तब निकलेगा ना जब रेवेन्यू पता होगा, है ना. लेकिन हमें जो रेशो दे रखी है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, राइट. सिंस एवरेज इन्वेंट्री हमें गिवन है 60,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो 8 इंटू 60,000 4,80,000. अब इससे सेल कैसे सॉल्व करेंगे? अब देयर आर डिफरेंट मेथड्स. आप कई तरीक़ों से सेल सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताती हूँ जो हम प्रोपोर्शन से करते हैं. अब हमें कॉस्ट से सेल निकालनी है, ठीक है ना. सो हमें किसका प्रोपोर्शन लेना होगा, कॉस्ट और सेल का. न्यूमरेटर में जो हमें सॉल्व करना है और डिनोमिनेटर में जो हमें गिवन है. हमें कॉस्ट गिवन है, सो कॉस्ट से सेलिंग प्राइस निकालनी है. सो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का प्रोपोर्शन होगा. अब देखो हमें जो जीपी रेशो दे रखी है इट इज़ 20% ऑफ रेवेन्यू. इसका मतलब ये परसेंटेज रेवेन्यू पे बेस्ड है. तो अगर रेवेन्यू 100 है, सो ग्रॉस प्रॉफिट इसका 20% मतलब 20 रुपीज़. तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 20, सेल्स रेवेन्यू इज़ 100, तो हमें सेल और कॉस्ट का प्रोपोर्शन चाहिए ना. तो सेल तो हो गई 100, कॉस्ट कितनी है. सो इफ सेल इज़ 100, प्रॉफिट इज़ 20, तो वी नो दैट कॉस्ट प्राइस इज़ सेल प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. क्योंकि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आती है ना. तो कॉस्ट कितनी हो जाती है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो. सो कॉस्ट हो जाएगी 100 माइनस 20, 80. ये बहुत लॉजिकल सी चीज़ है. तो हमारी सेल्स कितनी आ जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने सॉल्व किया है 4,80,000, है ना, ये सॉल्व किया है, इनटू सेलिंग प्राइस हो गई 100, कॉस्ट हो गई 80. तो ये सॉल्व कर लो, कितना आ गया 6 लाख. अब इसी चीज़ को स्टूडेंट्स एक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं. एक्स से कैसे करेंगे, प्रॉफिट का रेट है 20% ऑन रेवेन्यू. तो मान लो रेवेन्यू है x रुपीज़, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20% ऑफ x, दैट इज़ 1/5x. ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो गया 4/5x. तो क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है 4,80,000, तो कॉस्ट प्राइस को इक्वेट किया 4,80,000 से, तो x की वैल्यू आएगी. x की वैल्यू आने से क्या आ जाएगा, x है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू सॉल्व हो जाएगा. x आ गया मान लो 6 लाख, ठीक है. सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा सेल माइनस कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस है 480, सेल है 6 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1,20,000. अब यहाँ पर हमने सेल सॉल्व कर लिया. अब ग्रॉस प्रॉफिट हम सॉल्व करेंगे. सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस,
सो 6 लाख माइनस 4,80,000, 1,20,000। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये इतने बड़े मेथड को यूज़ करने की बजाय हम सीधे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कैसे होगा? अगर हमें प्रॉफिट सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो प्रॉफिट क्या होगा? आपके पास है गिवन कॉस्ट ऑफ सेल से हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो हमारा प्रोपोर्शन ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट का होगा। सो कॉस्ट ऑफ सेल है 4,80,000, ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना माना 20, तो इसमें कॉस्ट कितनी आई थी 80। यहाँ पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20, सेल 100 है, तो कॉस्ट प्राइस है 80। सो 20/80 का प्रोपोर्शन 1,20,000 की हमारी आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। सो डिफरेंट वेज हैं, हम प्रोपोर्शन से सेल निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हम एक्स मान के उसके बाद हम सेल निकालें और फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, या फिर हम सीधे फॉर्मूला ले लें। देखो प्रोपोर्शंस का यही बेनिफिट है, व्हेन यू यूज़ प्रोपोर्शंस आपका काम आधा हो जाता है। सो 1,20,000, दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेवेन्यू इज़ 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। अब स्टैंडर्ड होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो होती है वो सेल पे होती है, ये किसी और पे नहीं हो सकती। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। सो कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर। अब इन्वेंट्री टर्नओवर होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अब आप सीधे 8 लाख में से कॉस्ट ले सकते हो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो 25% इसका और माइनस कर दो, ये कर सकते हैं, है ना। बट मैं सीधे प्रोपोर्शन से कह रही हूँ सॉल्व करो, तो हमें प्रोपोर्शन लेना होगा ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट का, क्योंकि हमारे पास है रेवेन्यू, ये रेवेन्यू गिवन है ना, तो रेवेन्यू से अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स प्राइस का प्रोपोर्शन लेना होगा। ओके, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल प्राइस कैसे होगा? ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, विच मीन्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अगर 100 में से 25 आप प्रॉफिट बनाते हो तो कॉस्ट है 75। सो आपका कॉस्ट का प्रोपोर्शन क्या हुआ? 75/100। ठीक है, 6 लाख। तो ये डायरेक्ट भी निकल सकता है। दूसरा तरीका है, आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व करो, 25% ऑफ सेल्स 2 लाख, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, 8 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, 6 लाख। सो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 6 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 60,000 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 1 लाख प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,60,000 अपॉन 2, दैट इज़ 80,000। ठीक है, तो 80,000 आ गया आपके पास। अब इसे सॉल्व कर लो, 7.5 टाइम्स, तो आपका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो ये कॉस्ट है 6 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ 5, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ़ ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ 8,000 लेस देन द क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग से 8,000 लेस है। अभी कभी भी कोई भी क्वेश्चन जब हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे आएगा। सबसे पहले जो गिवन है ना, क्योंकि अगर हमें वैल्यू पूछी गई है किसी चीज़ की, इसका मतलब रेशो गिवन है, तो जो रेशो गिवन है उसको यूज़ करो। सो इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ 5 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 5 इंटू एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 6 लाख। सो एवरेज इन्वेंट्री हो गई 6 लाख अपॉन 5, 1,20,000। अब एवरेज किसके इक्वल होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, है ना। अब क्या कह रहा है? ओपनिंग स्टॉक 8,000 लेस है क्लोजिंग स्टॉक से। सो क्लोजिंग स्टॉक से ये कम है, मतलब बेस क्या है? क्लोजिंग, कि जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग उसका 8,000 कम है। मान लो क्लोजिंग x है, तो ओपनिंग हो जाएगा x माइनस 8,000, है ना। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 इज इक्वल टू 1,20,000। सो 2x अपॉन 8,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1,20,000। सो x माइनस 4,000, ये 2 सेपरेट कर दिया ना बेस को, क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है तो हम कर देंगे ना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू बढ़ानी नहीं है। सो आपके क्लोजिंग स्टॉक जिसे x माना था वो आ गया 1,24,000, लेकिन हमें क्या सॉल्व करना है? ओपनिंग। तो ओपनिंग कितना है? x माइनस 8,
तो 1,24,000 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा, 1,16,000। ठीक है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। रेवेन्यू है 2 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर है 5, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25%। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, रेशो का यूज़ करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखी है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का एवरेज यूज़ होता है, इसको कर सकते हैं हम यूज़। तो जो हमारे को स्टार्ट हो रहा है ना, जहाँ से क्वेश्चन समझ में आए वहाँ से शुरू कर दो। ये 5, अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल, जो भी आप इसको लिखते हो, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब जब मैंने इसका फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास तो ना कॉस्ट है ना एवरेज है, एवरेज भी मैं फॉर्मूले से यूज़ करूँगी, कॉस्ट कहाँ से आएगी? तो कॉस्ट के लिए क्या है, हमारे पास रेवेन्यू है 2 लाख, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 2 लाख इंटू 75/100। अब ये समझ रहे हो कैसे हुआ? कॉस्ट सॉल्व करने के लिए मुझे किसका प्रोपोर्शन लेना होगा, रेवेन्यू और कॉस्ट का। रेवेन्यू से कॉस्ट बनानी है तो प्रोपोर्शन में कॉस्ट प्राइस ऊपर और सेल्स रेवेन्यू नीचे होगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, मतलब सेल अगर 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 25, सो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 75। सो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का प्रोपोर्शन है 75/100। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व कर लो। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ सेल्स 50,000, तो कॉस्ट आ जाएगी रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, अप टू यू है ना। तो अब ये कॉस्ट ऑफ सेल हो गया आपका 1,50,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू एवरेज इज इक्वल टू 1,50,000, तो एवरेज हो गया 30,000। 5 यहाँ डिवीजन में चला गया, एवरेज 30 है। क्या कह रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्रीज 8,000 मोर देन, सॉरी क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से ज़्यादा है, तो क्लोजिंग का बेस नहीं है क्योंकि क्लोजिंग किसी पर डिपेंडेंट है। जितनी भी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी क्लोजिंग उसका 8,000 ज़्यादा होगी, तो आप ओपनिंग को x मान लो, क्लोजिंग हो जाएगी x + 8। सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 30,000। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। सो 2x + 8,000 इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 2, तो x + 4,000 इज इक्वल टू 30,000, x की वैल्यू 26,000। तो x क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री, x था ओपनिंग बैलेंस। हमें पूछा है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग 8,000 ज़्यादा होना चाहिए। सो 26 में अगर 8,000 प्लस कर दें तो आ जाएगा 34। ये कभी भी गलती नहीं करनी कि जो भी वैल्यू सॉल्व हुई सीधे उसको टिक कर दो, चेक करो क्या यही पूछा है। बेस ओपनिंग का था, ओपनिंग x मानी है, लेकिन हमें पूछा x नहीं है, हमें पूछी है क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो 8,000 ज़्यादा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवरेज इन्वेंट्री इज 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2,000 लेस देन दी ओपनिंग। अब ये ध्यान से पढ़ना होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2,000 लेस देन ओपनिंग, तो क्लोजिंग को x नहीं मान सकते क्योंकि क्लोजिंग बेस नहीं है, क्लोजिंग तो डिपेंडेंट है। वो कह रहा है जितनी भी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी क्लोजिंग उसका 2,000 लेस होगी, तो ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x माइनस 2,000 है। सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, एवरेज इज इक्वल टू 50,000। सो 2x माइनस 2,000 इज इक्वल टू, ये 2 नीचे है, सो x माइनस 1,000 इज इक्वल टू 50,000। अब x आ गया 51,000, x है ओपनिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, क्लोजिंग बैलेंस था 2,000 लेस, सो 51,000 में से 2,000 लेस किया 41,000। तो अब आप अपना ऑप्शंस चेक कर लो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग 51, क्लोजिंग 49, ये आ गया। नेक्स्ट है, करंट एसेट्स आर 5 लाख, करंट लाइबिलिटीज आर 1 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 28। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू है 28 लाख्स, वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, करंट एसेट्स 5 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख। सो वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जब हमें MCQ करने होते हैं तो हमें सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हम अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे मैं 4 लाख सीधे लिख सकती हूँ और मैं सीधे आंसर करूँगी 7। कई बार तो आंसर टिप्स में होते हैं, है ना, 7 टाइम्स। नाउ 8th क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ओके, लिक्विड एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स याद रखो, लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूडेड नहीं होती है। सो आपकी करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगी, लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री 4,50,000। करंट लाइबिलिटीज़ हैं 1,50,000। इट मीन्स आपके वर्किंग कैपिटल क्या हो गई, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ 3 लाख, 4,50,000 माइनस 1,50,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर कितना होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन वर्किंग कैपिटल 3 लाख, 2.5 times, right? So A is the correct answer. Now opening inventory 75, closing inventory 1,05,000, तो एवरेज तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, सो 1,80,000 अपॉन 2 आ गया 90,000। इन्वेंट्री टर्नओवर है 6। इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 20% ऑन कॉस्ट, व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब इन्वेंट्री टर्नओवर को अगर हम यूज़ करें, इन्वेंट्री टर्नओवर होती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री टर्नओवर है 6, कॉस्ट हमें नहीं पता, है ना, ये तो सॉल्व करनी पड़ेगी, और एवरेज आ गया 90,000। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया 90 × 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 4,50,000। नाउ व्हाट विल बी दी ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या दे रखा है, 20% ऑन कॉस्ट। सो अब आप बताओ, आपको यहाँ बेस चेंज करना होगा या ये रेशो एज इट इज़ ले लेंगे। आपके पास है कॉस्ट, तो अगर आप कॉस्ट से प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो कॉस्ट की रेशो होनी चाहिए जो कि गिवन है, ये रेशो भी कॉस्ट पर ही है ना, तो हम सीधे 20% ले सकते हैं। सो हमारा आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो सॉल्व करना है। इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 8, इसका मतलब ये हो गई 32,000, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री क्लोजिंग। सो हमें जो रेशो सॉल्व करनी है उसमें एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, 72,000 अपॉन 2 दैट इज़ 36,000, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ओके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो कितना आ गया हमारा आंसर, 3,96,000। सो हमारे स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर 3,96,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 36,000, सो 11 टाइम्स आ गया, ठीक है ना। तो हमारी 11 टाइम्स इन्वेंट्री घूमती है बिजनेस में। सो योर करेक्ट आंसर इज़ सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ 50,000, क्लोजिंग इज़ 40,000, दैट मीन्स एवरेज इन्वेंट्री हो गया हमारा 50 + 40 अपॉन 2, so that is 45,000. Cost of revenue from operations 7,20,000. So inventory turnover, cost of turnover, ठीक है ना, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 45,000. So 16 times is the correct answer. Now next है total revenue from operations 9 lakh, cash revenue 3 lakh. बिल रिसीवेबल्स एंड डेटर्स दे रखे हैं। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ठीक है ना। क्रेडिट रेवेन्यू कितना होगा, अगर टोटल 9 लाख है, कैश में 3 मिला, तो क्रेडिट में होगा 6 लाख का। और एवरेज के लिए या तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो क्योंकि हमें बैलेंस नहीं दे रखे हैं तो हम इसी को एवरेज मान के चलेंगे। सो 1,20,000 दैट मीन्स 5 टाइम्स। कई बार स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि जो वैल्यू दे रखी है ना उसका एवरेज कर लेते हैं। एवरेज इनका नहीं होना कि आप
इन दोनों को, डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स को प्लस करके हाफ कर दो, वो एवरेज नहीं है, ये दोनों बैलेंसेस आपके साथ हैं। सो यू हैव टू टेक बोथ बैलेंसेज इन द बिगनिंग एंड बोथ एट एंड, और फिर उनका एवरेज करेंगे। सो क्योंकि हमें बैलेंस नहीं दे रखे हैं तो हम इसी को ही एवरेज लेंगे कि यही बैलेंस है, इसको एज इट इज़ ले लेंगे। नाउ अ फर्म मेक्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,40,000, तो क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इज 8 टाइम्स। कैलकुलेट क्लोजिंग डेटर्स इफ़ क्लोजिंग डेटर्स आर मोर देन 6,000 फ्रॉम ओपनिंग डेटर्स। तो ओपनिंग x हो गए, सो क्लोजिंग कितने हो जाएंगे x प्लस 6,000, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग से ज़्यादा है। ठीक है, सो अब हमने टर्नओवर का फॉर्मूला जो है ये 8 टाइम्स है, इसका फॉर्मूला लिया। 8 इज़ इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। सो हमारे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितने आ जाएंगे, क्रॉस गए, 8 इंटू एवरेज इज इक्वल टू 2,40,000, सो एवरेज हो जाएगा 2,40,000 अपॉन 8, 30,000। सो एवरेज कैसे आती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, सो 2x प्लस 6,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30,000। सो इसमें 2 इसको सेपरेट कर लिया, सब डिवाइड हो रहे हैं, x प्लस 3,000 इज इक्वल टू 30,000। सो x आ गया 27,000। अब प्लीज़ रिमेंबर x क्या है, x है ओपनिंग डेटर्स, ये ओपनिंग बैलेंस है, और हमें पूछा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग कितना होना चाहिए, x प्लस 6,000, सो दिस प्लस 6,000 हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, दैट मीन्स 33,000। तो ये कभी भी गलती नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी कि जैसे ही x की वैल्यू आई उसको टिक कर दो, x पूछा भी तो होना चाहिए। हम x ये नहीं है कि जो पूछे उसको x लेते हैं, हम x उसको लेते हैं जिस पर बाकी लोग डिपेंडेंट हैं। जैसे क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग पे डिपेंड कर रहे हैं कि जितना भी ओपनिंग बैलेंस होगा क्लोजिंग बैलेंस उसका 6,000 ज़्यादा होगा। सो इसलिए ओपनिंग को x लिया, बट पूछा तो नहीं है ना ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू। सो वैल्यू सॉल्व करके जो आंसर पूछा है उसी का ही आंसर देना है। ठीक है, सो ये नहीं कि x की वैल्यू आ गई तो फट से टिक कर दो, ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है क्वेश्चंस में, यही थोड़े से पॉइंट्स हैं जहाँ बच्चे फॉल्टर कर जाते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू 3 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स रेशो 5 टाइम्स, सो 5 टाइम्स इज इक्वल टू 3 लाख अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, सो 5 इंटू एवरेज इज इक्वल टू 3 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, तो 5 यहाँ से कट के डिवीजन में एवरेज आ गया 60,000। अब क्लोजिंग डेटर्स आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग डेटर्स। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये ओपनिंग डेटर्स के कंपैरिजन में 2 टाइम्स, अगर वो x है तो ये 2x है। अब ये ध्यान रखो, कई बच्चे इसको 2 टाइम्स प्लस कर देते हैं, वो 2 टाइम्स मोर नहीं कह रहा कि आपके 2 टाइम्स मोर, मोर का मतलब कि जो बैलेंस है उसमें 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो मोर नहीं है, सिंपल 2 टाइम्स है। सिर्फ ओपनिंग इज x, क्लोजिंग इज 2x, सो x प्लस 2x बाई 2, एवरेज है 60,000। सो 3x इज इक्वल टू, अक्रॉस चले गए 1,20,000, तो x की वैल्यू आ गई 40,000। अब 40 पे टिक नहीं करना, पहले देखो x हमने माना था ओपनिंग बैलेंस को, और हमें पूछा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग है 2x, सो x 40,000 है तो 2x हो जाएगा 80,000, सो C इज़ द करेक्ट आंसर। क्रेडिट परचेजेज 9,60,000, कैश परचेजेज 640, क्रेडिटर्स 2,40,000 एंड बिल्स पेबल। अगेन यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो इसी को एवरेज मान के चलेंगे कि ये दोनों के एवरेज हैं। ओके, सो एवरेज पेमेंट पीरियड से पहले हमें क्रेडिटर्स एवरेज अकाउंट्स पेबल का टर्नओवर निकालनी होती है। सो टर्नओवर रेशो होती है क्रेडिट परचेजेज अपॉन एवरेज। सो 2,40,000 प्लस 80,000, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ों के बैलेंस है, तो क्योंकि कुछ नहीं दे रखा तो हम मानेंगे कि यही एवरेज है। सो ये आ गया 3 टाइम्स। तो एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे सॉल्व होता है, अब पेमेंट पीरियड में हम डेज़ में भी कर सकते हैं, मंथ्स में भी कर सकते हैं, वीक्स में भी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मंथ्स में है तो हम ऊपर लिखेंगे 12 मंथ्स इन अ ईयर, और हमारे क्रेडिट टर्नओवर हो जाते हैं 3 टाइम्स में। सो 4 मंथ्स आ गया आपका पीरियड, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे क्रेडिटर्स 4 मंथ्स में हमें पे करते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट रेवेन्यू 5,60,000, डेटर्स 70 एंड 10,000, एवरेज कलेक्शन पीरियड इन, अब डेज़ में कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले अकाउंट्स रिसीवेबल की टर्नओवर रेशो सॉल्व कर लो। सो क्रेडिट रेवेन्यू
अपॉन एवरेज हो गया 80, क्योंकि एवरेज नहीं है, यही अमाउंट है, यही ओपनिंग, यही क्लोजिंग बैलेंस, यही एवरेज है, तो ये आ गया आपका 7। सो कलेक्शन पीरियड कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज अपॉन एवरेज अकाउंट्स टर्नओवर, 7 टाइम्स। सो 52 पॉइंट समथिंग डेज में आ रहा है, सो अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा 52 डेज। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, कैश रेवेन्यू 1,50,000, डेटर्स आर 1,50,000 इन ऑल, राइट। सो पहले आप डेटर टर्नओवर निकाल लो, टर्नओवर रेशो क्रेडिट रेवेन्यू अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल 4 टाइम्स। अब इसमें ये जो आपका कैश रेवेन्यू है ये यूज़लेस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सो कलेक्शन पीरियड कितना हो जाएगा, मंथ्स एंड 12 अपॉन 4 टाइम्स, सो 3 मंथ्स, राइट। सो आपके 3 मंथ्स में डेटर्स आपको पैसा दे देते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स सॉल्व करने हैं। क्रेडिट रेवेन्यू 9 लाख, कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स। अगर कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स है, कलेक्शन पीरियड होता है नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन टर्नओवर रेशो, हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो कलेक्शन पीरियड है 2 मंथ्स, तो टर्नओवर रेशो कितनी हो जाएगी, अक्रॉस गए, सो 2 इंटू टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 2 यहाँ से दूसरी तरफ डिवीजन में गया, सो टर्नओवर हो गई 6 टाइम्स। अब टर्नओवर का फॉर्मूला लगाओ, 6 टाइम्स इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू अपॉन एवरेज डेटर्स। सो एवरेज डेटर्स कितने हो जाएंगे, ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कई बार ये आपको क्या होगा कि एक शॉर्टकट में कह देंगे कि अब सबका इकट्ठा एक फॉर्मूला बना लो, उससे अंडरस्टैंडिंग जो है हैम्पर हो सकती है। सो एवरेज डेटर हो गए 1,50,000, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग डेटर्स आर 15,000 लेस देन क्लोजिंग, मतलब x अगर क्लोजिंग है तो ओपनिंग उसका 15,000 लेस है। सो x प्लस x माइनस 15,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1,50,000। ये हो जाएगा 2x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 3 लाख। चलो यहाँ क्रॉस में कर दिया मल्टीप्लाई, सो 2x की वैल्यू आ गई 3,15,000, x की वैल्यू आ गई 1,57,500, ठीक है। अब क्या x क्या था, x था क्लोजिंग डेटर्स, हमें क्या सॉल्व करने को कहा है, क्लोजिंग डेटर्स, तो यही वैल्यू है। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ टोटल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ 5,40,000, कलेक्शन पीरियड इज़ 3, ओपनिंग डेटर्स आर 110, क्लोजिंग कितने होंगे। सो पहले तो कलेक्शन पीरियड ले लेते हैं, 3 मंथ्स है तो 12 अपॉन डेटर टर्नओवर, ठीक है। सो डेटर टर्नओवर रेशो हो गई 12 अपॉन 3, ये 3 से मल्टीप्लाई में जाएगा और फिर 3 मल्टीप्लिकेशन दूसरी ओर डिवीजन में 4 टाइम्स। अब डेटर टर्नओवर क्या होती है, 5,40,000 अपॉन एवरेज इज इक्वल टू 4 टाइम्स। सो एवरेज कितनी आ जाएगा, एवरेज डेटर्स आ जाएंगे 5,40,000 अपॉन 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, 4 इंटू एवरेज 540 है तो एवरेज हो गई 5,40,000 अपॉन 4, 1,35,000। अब एवरेज सॉल्व करो, सो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अगर हम x मान लें अपॉन 2 इज इक्वल टू 1,35,000। सो 1,10,000 प्लस x इज इक्वल टू 2,70,000, x की वैल्यू ये यहाँ से उधर माइनस 1,60,000। आई होप बेसिक मैथ्स आप सबको आते हैं, है ना। तो वैल्यू आ गई 160। नाउ नेक्स्ट है क्रेडिट परचेजेस 12 लाख, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स क्रेडिटर्स दे रखे हैं। सो एवरेज अकाउंट्स पेबल हो गए हमारे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो एवरेज क्या होगी 2 लाख प्लस 1 लाख अपॉन 2, 3 लाख बाई 2 1,50,000, ठीक है ना। सो जो हमारी ट्रेड पेबल की टर्नओवर रेशो है वो क्या होगी, क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल, दैट मीन्स 8 टाइम्स। ये सॉल्व कर लिया, सी इज़ द करेक्ट आंसर। टोटल रेवेन्यू 27 lakhs, क्रेडिट रेवेन्यू 18 lakhs, ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स
प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, सो प्रोविज़न का हमें कुछ नहीं करना होता यहाँ पे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल हो जाएंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस बाय 2, 7,20,000 बाय 2, 3,60,000। ठीक है, सो हमारे डेटर टर्नओवर जो पूछी है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, सो हमारा क्रेडिट रेवेन्यू है 18 लाख। टोटल का हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 18 लाख अपॉन 3,60,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्रेडिट रेवेन्यू 24 लैक्स, ट्रेड रिसीवेबल रेशो इज़ 6 टाइम्स। सो अगर ट्रेड रिसीवेबल रेशो जो है वो 6 टाइम्स है तो ये होती है 24 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज डेटर्स। सो एवरेज डेटर कितने आ जाएंगे, 6 टाइम्स एवरेज डेटर इज़ इक्वल टू 24 लैक्स। सो ये 6 वहाँ डिवीजन में गया, सो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया 4 लाख। अब एवरेज कैसे सॉल्व करते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस अपॉन 2। तो ये सॉल्व कर लो, 3,20,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 लाख, इक्वेशन नॉर्मल। सो एक्स क्या हो जाएगा, 8 लाख माइनस 320, तो कितना आ जाएगा, 4,80,000। सो आपका आंसर है क्लोजिंग डेटर्स 4,80,000। नेक्स्ट है टोटल परचेजेस 4,50,000, कैश परचेजेस 150, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 50 एंड 10। अब ये जो रेशो होती है ये होती है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल। सो क्रेडिट परचेजेस कितनी होंगी, टोटल में से अगर हम कैश निकाल दें तो हमारे क्रेडिट परचेजेस हो गई 3 लाख की। एवरेज के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो दिया नहीं है तो हम फिर सीधे टोटल लेंगे, 50 प्लस 10 60। ठीक है, सो 5 टाइम्स आ जाएगा आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर। डी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्रेडिट परचेजेस गिवन है, रेशो दे रखी है 5 टाइम्स। जो रेशो होती है वो है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल। तो एवरेज आ जाएगा 5 टाइम्स, एवरेज हो गया 6 लाख, तो एवरेज हो गया 5 से डिवाइड किया 1,20,000। नाउ इट इज़ सेइंग कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर 10,000 लेस देन ओपनिंग, मतलब जो भी ओपनिंग होगा क्लोजिंग उसका 10,000 कम ही होने वाला है। सो ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग x माइनस 10,000 होगा, तो एवरेज आ गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 1,20,000। सो 2x माइनस 10,000 अपॉन 2, सो ये आ गया x माइनस 5,000 अपॉन इज इक्वल टू 1,20,000। x की वैल्यू आ गई 1,25,000। x पे टिक नहीं करना है, पूछा क्या है, पूछा है कैलकुलेट क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग है ओपनिंग से 10,000 कम, तो क्लोजिंग कितने हो जाएंगे, इससे 10,000 लेस। सो क्लोजिंग क्रेडिटर्स होंगे 1,25,000 माइनस 10,000 1,15,000। सो ए इज़ दी करेक्ट आंसर। सो थोड़ा ध्यान से आंसर करने हैं, जो हमारी यूजुअली जो हम करते हैं ना कि एक्स की वैल्यू सॉल्व हुई वो आंसर है, वो नहीं करना, ध्यान दो। नाउ नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कंपनी विल बी। कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, तो एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी 70 प्लस 80 बाई 2। सो ये हो गया 1,50,000 बाई 2, दैट मीन्स 75,000। इन्वेंट्री टर्नओवर है 6 टाइम्स, तो दिस शुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये इसका फॉर्मूला यूज़ किया, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो जाएगा, 6 इंटू 75,000, दैट इज़ 4,50,000। यही पूछा है, सो सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट है ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ 80,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज़ 6 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ 5 टाइम्स, कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, तो पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर का यूज़ करते हैं, तो दिस शुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सो 5 टाइम्स एवरेज इज़ इक्वल टू 6 लाख। सो एवरेज हो गई 6, यहाँ डिवीजन में चला गया, एवरेज हो गई 1,20,000। ओके, अब हमें क्या करना है, एवरेज का फॉर्मूला है
बिकॉज हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग सॉल्व करना है। तो एवरेज होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस बाय 2। सो 80,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2,40,000। ये तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व हो रही है ना, 80 उधर माइनस कर दो, 1,60,000 आ जाएगा आपका आंसर। सो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट है फॉर्म्स करेंट एसेट्स आर 3,60,000, करेंट रेशो इज़ 3:1, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ 12 लाख, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर सॉल्व करनी है तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन है, बट हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे करेंट रेशो को। करेंट रेशो है 3:1, ये रेशो होती है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़ की। सो करेंट एसेट्स आपकी हैं 3,60,000, करेंट लाइबिलिटीज़ हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो 3 टाइम्स करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 360। सो करेंट लाइबिलिटी आ गई 3,60,000 अपॉन 3, 1,20,000। ठीक है ना। सो करेंट लाइबिलिटीज़ 120, करेंट एसेट्स 360। सो वर्किंग कैपिटल हो गई करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। सो 3,60,000 माइनस 1,20,000, 2,40,000। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12 लाख अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो ये सॉल्व कर लिया 5 टाइम्स, तो आपका आंसर है बी, राइट। नेक्स्ट है इफ़ ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ 120, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 10 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी। अब ये तो बहुत बार हम कर चुके हैं ना, इसे आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। सो 5 टाइम्स रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सो 5 टाइम्स एवरेज इज इक्वल टू 10 लाख। सो एवरेज इन्वेंट्री हो गई 2 लाख। 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, 1 डिवीजन में चला गया। सो एवरेज कैसे होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2 इज़ एवरेज। ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता, अपॉन 2 हो गया एवरेज 2 लाख। सो 1,20,000 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 4 लाख, एक्स इज़ इक्वल टू 120 उधर माइनस करो 280। सो यू कैन पॉज वीडियो और वहाँ पे आप सॉल्व करके अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। नाउ रेवेन्यू इज़ 24 लैक्स, कैश रेवेन्यू है 6 लाख, ये टोटल है, ये कैश है। ट्रेड रिसीवेबल रेशो जो है वो 6 टाइम्स है। ठीक है। अब ये किस रेशो किसके इक्वल होती है? ऊपर हमें लेना है क्रेडिट रेवेन्यू, नीचे हमें लेने हैं एवरेज डेटर्स। ठीक है। अब क्रेडिट रेवेन्यू कितना होगा? 24 लाख टोटल है, जिसमें से कैश अगर 6 लाख है, इट मीन्स क्रेडिट रेवेन्यू हो गया 18 लैक्स का। ओके, अपॉन एवरेज इज इक्वल टू 6। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 टाइम्स एवरेज इज 18 लाख, इट मीन्स एवरेज जो है वो एवरेज डेटर्स हो गए 3 लाख के। 6 मल्टीप्लिकेशन में, 1 डिवीजन में गया। अब एवरेज सॉल्व करो, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज। सो 3,20,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 लाख। सो एक्स की वैल्यू आ गई 2,80,000। ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन है। टोटल परचेजेज 9 लाख, क्रेडिट परचेजेज 7,50,000, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर। सो कैलकुलेट रेशो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। सो रेशो क्या होगी? पहले ऊपर लो क्रेडिट परचेजेज और डिनोमिनेटर में एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। अब ये दोनों अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, एवरेज नहीं कर सकते क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। सो सीधे लेंगे, ये आ गया 5 टाइम्स। अब एवरेज पेमेंट पीरियड, सो नंबर ऑफ मंथ्स 12 अपॉन 5 टाइम्स, सॉल्व कर लिया। सो 2.4 मंथ्स। सो एवरेज पेमेंट पीरियड आ गया 2.4 मंथ्स। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हम रेशोज़ के क्वेश्चंस के शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs सॉल्व कर सकते हैं। करना वैसे ही है जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हो, सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। बस अब यहाँ पर क्या है कि हम जो पहले डेकोरम रखते थे ना कि रेशो लिखें, वैल्यूज़ बताएं और फिर सॉल्व करें, सब कुछ रफ में फटाफट कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर है, फॉर्मूले आपको क्लियर हैं और मेथड भी समझ में आया है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।